तस्वीर सुन रहे हैं आप, जिसे लेकर एक बार फिर से हाजिर है नीतू। और आज तस्वीर में बात उस जगह की जहां लड़ा गया था धर्म युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में उस युद्ध भूमि ने बहुत कुछ देखा और यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक से ही इस जगह का जो है वो जिक्र हुआ है। अगर आपको याद हो तो वो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मानकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की, जहां 7 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां पर धार्मिक आयोजनों के अलावा अलग अलग लोक संस्कृतियों की झलक भी देखने को मिल रही है। तो आज कुरुक्षेत्र की बातें नीतू के साथ आकाशवाणी गोल्ड पर तस्वीर में। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। ये कौन है देवी, क्या कष्ट है इसे? रूपचंद है रेशम वाला कपड़े का व्यापारी, 20 बरस तक साथ में रहकर भाग गई इसकी नारी। और अगर वो साथ में रहती मर जाती बेचारी। अच्छा? पति देव के मन भाई थी बाला एक कंवारी। पति बना पत्नी का दुश्मन, संकट में थी जान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। है, किंतु किंतु क्या? मृगनयनी से चंचल बाला मन में लिए उदासी, दुख के अंदर दबी हुई है, सुख की है अभिलाषी। किसी के घर की राजकुमारी बनी किसी की दासी, मजबूरी के आंख में आंसू पल के फिर भी प्यासी। पल पल धोए अरमानों के गंगा जल से प्राण। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान।
बताइए ना महाराज, क्या देवी? कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित? बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है। तथास्तु। इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई, एक कंस मामा बन बैठा एक दुर्योधन भाई। कृष्ण कंस का तोड़ेगा फिर कलयुग में अभिमान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जिनके दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं। पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए। भोली जनता बोले ईश्वर रूप बदल के आए। ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है। अच्छा, वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये पूजा करवाए अपनी प्रभु को क्या पहचाने। ये साधु के भेष में डाकू रोज पखंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे संतों पे दाग लगाए। दिन में डाके डाले पापी, रात में कत्ल कराए। सच बोले सन्यासी, इसका कभी न हो कल्याण, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किएगा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान यहाँ मिला था और ये जगह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा राजा कुरु के नाम पर और ये ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की नगरी है। कुरुक्षेत्र के कई हिस्सों में की गई खुदाई के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये जगह हड़प्पा संस्कृति से पहले से अस्तित्व में थी। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार कुरुक्षेत्र एक समय में शिक्षा और वैदिक सभ्यता का केंद्र था और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मनु ने यहीं पर मनुस्मृति की रचना की और महान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद और सामवेद का संकलन यहीं पर किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने कुरुक्षेत्र के पवित्र तालाबों का जिक्र किया था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने भी अकबरनामा में कुरुक्षेत्र के कुंडों का उल्लेख किया है। उनकी बात हम करेंगे, मगर पहले एक गाना सुन लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं। ओ नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको
चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for WINIT. Biggest admission test on 17th and 23rd December. Think IIT, think Vidya Mandir. LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। आज फिर लेट हो गए? अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे। क्यों बैठे थे बाहर? क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आप सुन रहे हैं तस्वीर नीतू के साथ और आज बात हो रही है कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र को पहले थानेसर कहा जाता था। ये नाम संस्कृत के स्थानेश्वर से लिया गया है, जिसका मतलब है भगवान का स्थान। और वाकई यहाँ के चप्पे चप्पे पर भगवान का वास है। आप जहाँ से गुजरेंगे वहीं कोई ना कोई पवित्र स्थान या मंदिर आपको दिखाई दे जाएगा। कुरुक्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने पहला विशाल यज्ञ कुरुक्षेत्र में ही किया था और यहीं से ब्रह्मांड की रचना की थी। यहाँ का ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी से ही जुड़ा है। इसके उत्तरी तट पर भगवान शिव का मंदिर है, जिसका नाम है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्म सरोवर एशिया के मानव निर्मित सरोवरों में सबसे विशाल है और इसी के तट पर गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि इसमें सारी नदियों का जल मिला हुआ है। कहते तो ये भी है कि इस सरोवर की एक परिक्रमा का फल कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिक्रमा के बराबर होता है। यहाँ दो तरह की परिक्रमा की परंपरा है। जैसे कि धार्मिक स्थलों के साथ है परिक्रमा की परंपरा, यहाँ कुरुक्षेत्र में 8 कोस की और 48 कोस की परिक्रमा की जाती है। जिसकी जैसी श्रद्धा और ताकत हो वो वैसी परिक्रमा कर सकता है।
चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया
आकाशवाणी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Binet. Biggest admission test on 17th and 23rd December. Think IIT, think Vidya Mandir. अजी सुनो, कल से घर में खाना वाना नहीं बनेगा। अरे भाग्यवान क्यों? दिल्ली में फिर से लग रहा है सरस फूड फेस्टिवल, जहां ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की 150 से ज्यादा महिलाएं परोस रही हैं गांव के देसी परंपरागत पकवान। 1 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 सरस गैलरी के पास, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश निशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 100.1 आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। नीतू के साथ हैं आप तस्वीर में, और आज बातें हो रही हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की बात हमने अभी की थी ब्रेक पर जाने से पहले, और ब्रह्म सरोवर की तरह ही महत्वपूर्ण है ज्योतिसर, जिसे गीता का जन्म स्थान कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के पश्चिम में ये एग्जैक्ट वो जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उनके अंदर के संदेह के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। यहाँ भी एक कुंड और एक शिव मंदिर है, जिसका निर्माण 1850 ईस्वी में कश्मीर के राजा ने करवाया था। कुरुक्षेत्र का संबंध श्री कृष्ण और महाभारत काल से है, तो यहाँ आपको बहुत सी ऐसी निशानियां मिल जाएंगी जिनके बारे में माना जाता है कि ये उसी काल से संबंधित हैं। ऐसा ही है भीष्म कुंड। अगर आपको महाभारत की वो कहानी याद हो, जब भीष्म पितामह थे, बाणों की शैया पर लेटे थे और उन्हें प्यास लगती है, तब अर्जुन ने अपने बाणों से धरती को भेदा था और उससे पानी की एक धार फूटी थी, और उससे भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई थी। माना जाता है कि भीष्म कुंड का जो अवतरण है उसी पानी की धार से हुआ है। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। एक घूंट मिलता जन्नत का आड़ा। पानी रे पानी, तेरा रंग भूखे की भूख और प्यास जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। गंगा जल तू पावन, बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। सावन आया, सावन आया। सावन आया, सावन आया। रिमझिम बरसे पानी, आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर, आग
कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए। जब तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए। गले खिले तो छत आ जाए पतझड़ का पैगाम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी सन्निहित सरोवर को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है और ये कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूर पहोवा रोड पर है। पर ये सरोवर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ का स्थान रखता है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ श्राद्ध करना और स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के आसपास यहाँ पर काफी तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं। ये वही घाट है जहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ के पुरोहित सदियों से देश के अलग अलग हिस्सों से आए तीर्थयात्रियों का रिकॉर्ड रखते रहे हैं और काफी लोग अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए भी यहाँ उनके पास आते हैं। कुरुक्षेत्र में एक शक्तिपीठ भी है, श्री देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ, जिसे सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ या आदि पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के लिए निकलने से पहले भगवान कृष्ण के साथ पांडवों ने अपनी जीत के लिए प्रार्थना करते हुए यहाँ पूजा की थी और जीत कर लौटने के बाद यहाँ अपने रथों के घोड़ों को दान कर दिया था। तभी से कोई भी मन्नत पूरी होने पर यहाँ देवी को भेंट स्वरूप चांदी या मिट्टी के बने घोड़ों को चढ़ाने की परंपरा बन गई है। पग पग ठोकर खाऊं चल ना पाऊं कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं चल ना पाऊं कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। सर पे दुखी रहना नहीं, चैना प्यासे नैना दर्शन के। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां।
जग में जिसका नाम है जीवन, एक युद्ध है, संग्राम है जीवन। जग में जिसका नाम है जीवन, एक युद्ध है, संग्राम है जीवन। तेरा नाम पुकारा, दुख का मारा, माँ मैं हारा इस जीवन से। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। शक्तिशाली शेरों वाली माँ जगदम्बे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। पग पग ठोकर खाऊं, चलना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। अगर आपको कोई व्यक्ति राह चलते या कहीं भी अपशब्द कहे या आपत्तिजनक वस्तु दिखाए अथवा अपमानजनक इशारे करे तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस की सहायता करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Binet. Biggest admission test on 17th and 23rd December. Think IIT, think Vidya Mandir. जिनकी कलम, जिनकी अदाकारी, जिनके सुर, जिनकी कल्पनाओं ने सजाई है आपकी दुनिया, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक दास्तान है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है। प्रेम नाम है मेरा। उन्हीं दास्तानों का दिलचस्प गुलदस्ता, कलाकार बेमिसाल, हर रोज दोपहर 12:10 पर सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। .1 आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू और ये है तस्वीर में आज बात हो रही है कुरुक्षेत्र की। यहाँ पर आप श्री कृष्ण संग्रहालय भी देख सकते हैं, जहाँ पर 6 गैलरीज हैं और उस समय को दर्शाती हुई बहुत सी कलाकृतियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। मल्टीमीडिया गैलरी भी है, जहाँ पर महाभारत और गीतोपदेश का मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। कुरुक्षेत्र का पैनोरमा एंड साइंस सेंटर भी एक ऐसा ही अनूठा केंद्र है जो विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ता है। इसका मुख्य आकर्षण है महाभारत के युद्ध की एक जीवंत चित्रमाला। आसान शब्दों में कहें तो एक तरह का ऑडियो विजुअल जो युद्ध के हर प्रकरण को वैज्ञानिक व्याख्याओं के साथ दर्शाता है। 2 मंजिला इस केंद्र में भारत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में एक विरासत, इस नाम की एक दिलचस्प प्रदर्शनी है जो देखी जा सकती है। धर्म और विज्ञान जब मिलते हैं या एक को दूसरे के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ आप जाएंगे ना तो बहुत कुछ होगा जिसे आप एक नए नजरिए के साथ देख पाएंगे। अपनी आँखों से पोंछ कर अश्क, अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने।
सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब, रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई। 2006 में कुरुक्षेत्र में धरोहर हरियाणा संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जो जीवित परंपराओं को दर्शाता है। यहाँ जो कलाकृतियां हैं उनमें से 90% दूर दराज के गांवों में लोगों ने दान की हैं और ये सिलसिला जारी है, जिसमें अब लुप्त हो रहे पारंपरिक लोक जीवन को दर्शाने वाली प्रदर्शनियों का भी दूसरा चरण चल रहा है। हरियाणा की खड़ी बोली, वहाँ के रंग बिरंगे पहनावे, उनसे तो आप वाकिफ होंगे ही। हरियाणवी बोली बोली जाती है, मगर जो प्राचीन परंपराएं हैं उन्हें जानने के लिए धरोहर संग्रहालय जाना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इन सब के अलावा आप कल्पना चावला प्लानिटोरियम भी देख सकते हैं। गुरुद्वारा श्री शेविन पटशाही साहब कुरुक्षेत्र का प्रमुख गुरुद्वारा है और बहुत बड़ा और भव्य भी है। शेख चिल्ली का मकबरा आप देख सकते हैं। ये वो शेख चिल्ली नहीं है जिनके लतीफे हम सुनते आए हैं, बल्कि इसी नाम के एक फकीर हुआ करते थे जो शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के स्पिरिचुअल गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। उन्हीं की याद में बना है 17वीं शताब्दी का ये मकबरा और मदरसा। उसके खेल निराले वही जाने, अल्लाह जाने, वही जाने, अल्लाह जाने। उसके खेल निराले
वही जाने, अल्लाह जाने, वही जाने, अल्लाह जाने। हंसते रोते ये इंसान, हंसते रोते ये इंसान, आए कहाँ से जाए कहाँ, आए कहाँ से जाए कहाँ, क्यों आए ना जाने वाले, क्यों आए ना जाने वाले, वही जाने, अल्लाह जाने, वही जाने, अल्लाह जाने। वो ही रहमन, वो ही रहीमा, वो ही विधाता, वो गफ्फार, वही सत्तार, वही जगदाता। वो ही रहमन, वो ही रहीमा, वो ही विधाता, वो पार, वही सत्तार, वही जगदाता। हो जा उसके हवाले, वही जाने, अल्लाह जाने, वही जाने, अल्लाह जाने। दर्द भी दे, आराम भी दे, दर्द भी दे, आराम भी दे, छीने तो इनाम भी दे, छीने तो इनाम भी दे। उसके रंग निराले, वही जाने, अल्लाह जाने, वही जाने, अल्लाह जाने। पहले तो जालिम को ढील सदा देता है, फिर मजलूम का बदला लेकर दम लेता है। पहले तो जालिम को ढील सदा देता है, फिर मजलूम का बदला लेकर दम लेता है। बंदे दर पे उसी के अपने सर को झुका ले, फिर वो जाने, अल्लाह जाने, फिर वो जाने, अल्लाह जाने। उसके खेल निराले, वही जाने, अल्लाह जाने। जी हाँ, बिल्कुल ऊपर वाला ही सब कुछ जानता है। और कुरुक्षेत्र की जब तक जहाँ तक बात है तो वहाँ सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं है, बाहरी इलाके में पुरातात्विक स्थल भी हैं, जिनमें से सबसे मशहूर है राजा हर्ष का टीला, जो कि जमीन से करीब 17 से 18 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जब वहाँ खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पहली शताब्दी ईसा से लेकर 19वीं शताब्दी ईस्वी तक के कम से कम 6 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कालखंडों से जुड़े हुए अवशेष मौजूद हैं। यानी कि इनमें आप कह सकते हैं राजपूत, गुप्त, कुषाण, वर्धमान और मुगल काल के भी अवशेष यहाँ पर पाए गए। तो जिन्हें पुरातात्विक स्थलों को देखने में रुचि है उनके लिए महत्वपूर्ण जगह हो सकती है। और कुरुक्षेत्र पहुंचना ही चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है बस यात्रा। और बहुत सारी बसें हैं जो नियमित रूप से चलती हैं, हरियाणा रोडवेज की बसें भी चलती हैं। इनके अलावा रेल यात्रा भी अच्छा चुनाव रहेगा। लेकिन प्लेन से जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा है चंडीगढ़, वहां से आपको बस या टैक्सी लेनी होती है।
और अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर रहिए आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर, क्योंकि अर्पणा आ गई हैं और ये आपको लेके जाएंगे एक और सफर पर। जी, और वो सफर रहेगा कलाकार बेमिसाल। थोड़ा सा सस्पेंस नीतू बना के रखें। बिल्कुल बिल्कुल बना के जी, रखते तो हैं। सिर्फ इतना बताऊंगी लिसनर्स को कि कलाकार बेमिसाल आज का सृष्टिनाथ कपूर पर है। अब ये कौन है? ओहो कलाकार बेमिसाल सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सुनिए, आप रहिएगा अर्पणा के साथ कलाकार बेमिसाल में, और फिलहाल नीतू को इजाजत दीजिए क्योंकि वक्त हो गया है कि आज का जो अपना सफर है मैं भी समेट लूं। मैं जाऊंगी तभी तो अर्पणा आएंगी, तो इसीलिए नीतू को इजाजत दीजिए। गाना सुनिए, इस गाने के बाद आपके साथ समाचार होंगे और फिर अर्पणा होंगी। धरती मेरी माता पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़, नदियां बहे रे सारे बंधनों को तोड़। फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता